हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको दिलफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है आइडियल, तो पहली हेडिंग डालिए लेफ्ट आइडियल। पहले हम इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर एक बार में समझेंगे इसे। लेफ्ट आइडियल एंड additive subgroup S offering R is said to be a left ideal of R if A is an element of S, R is an element of R, then R into A is element of S. राइट आइडियल, हमेशा जैसे हम पहले पूरी डेफिनेशन लिख लेंगे फिर एक बार में समझेंगे। एन एडिटिव सबग्रुप S offering R is said to be a right ideal of R if A is an element of S, R is an element of R, implies AR is an element of S. तो आइडियल की डेफिनेशन हो जाएंगी नॉन एम्प्टी सबसेट S offering R is said to be an ideal of R if it is both left and right ideal, that is an additive, that is an additive, that is an additive subgroup S offering R is an ideal of R if A belongs to S, R belongs to R, A belongs to S, R belongs to R, implies RA belongs to S, AR belongs to S. Note the necessary and sufficient conditions for a non-empty subset S offering R to be an ideal of R फर्स्ट, अगर A एलिमेंट है S का, B एलिमेंट है S का, तो A माइनस बी भी एलिमेंट रहेगा S का। मतलब ये जो क्या रहना चाहिए आपका एडिटिव सब ग्रुप रहना चाहिए। और सेकेंड, अगर A एलिमेंट है S का, R एलिमेंट है R का, तो RA एलिमेंट रहना चाहिए S का एंड AR एलिमेंट रहना चाहिए S का। अब देखिए एक बार में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें कह रहा है लेफ्ट आइडियल आप किसे कहेंगे।
एक एडिटिव सबग्रुप S ऑफ अ रिंग R। अब देखो मैं एडिटिव सबग्रुप S कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? एडिटिव सबग्रुप S कह रहा हूं। अगर एडिटिव सबग्रुप S है रिंग R का, एडिटिव सबग्रुप है मतलब S प्लस क्या बनाने वाला है, यहां पे ग्रुप बनाना चाहिए। ये सब ग्रुप किसका है? R का है। तो मुझे दिया हुआ है S, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। क्योंकि ये सब ग्रुप है एडिटिव, मतलब इसमें 0 एलिमेंट तो पक्के में प्रेजेंट रहेगा ही, जो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। और मुझे अगर दिखाना है S प्लस ग्रुप है तो मैं क्या दिखा सकता कि A एलिमेंट है S का, B एलिमेंट है S का, A माइनस B एलिमेंट आ जाए S का। अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं और S यहाँ पे क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, तो मैं कह सकता हूं कि S क्या हो जाएगा? एडिटिव सबग्रुप ऑफ R। तो कह रहा है एक एडिटिव सबग्रुप S ऑफ रिंग R। इसे आप लेफ्ट आइडियल ऑफ R कब कहेंगे? अब है ना, थोड़ा सा नॉर्मल सबग्रुप वाले इसमें आओ। हम लोगों ने नॉर्मल सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप पढ़ा था, उस पे हम क्या बनाते थे? लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बनाते थे। A एलिमेंट है मेरा G का, H एलिमेंट है मेरा H का, या तो फिर हम सादा H ही ले लो, H है मेरे लिए मेरा एक सब ग्रुप G का। तो AH जब लेफ्ट साइड से G का एलिमेंट आता था तो हम उसे क्या कहते थे? लेफ्ट कोसेट। जब राइट साइड से हमारा G का एलिमेंट आता था हम उसे क्या कहते थे? राइट कोसेट। और जब भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाते थे हम उसे क्या कहते थे? नॉर्मल सब ग्रुप कहते थे। थोड़ा सा लॉजिक है ना, यहां पे वैसा लगाओ कि अगर लेफ्ट में G से एलिमेंट, अब वहां पे ग्रुप था तो हम G से एलिमेंट लेते थे, यहां पे हम किस पे पढ़ रहे हैं? रिंग पे, तो हम एलिमेंट कहां से लेंगे? रिंग से। अब R एलिमेंट है रिंग का, A एलिमेंट है मेरे एडिटिव सब ग्रुप का है। अगर ये जो R है इसे मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं A में, तो आर ए अगर एलिमेंट आ रहा है S के अंदर तो मैं क्या कह सकता हूं? ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? ये हो जाएगा मेरे लिए लेफ्ट आइडियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इजी लॉजिक है। तो इसी तरीके से अगर रिंग का एलिमेंट राइट साइड से आ जाए, रिंग का एलिमेंट अगर राइट साइड से आ जाए और A इंटू आर ये भी बिलोंग कर जाए मेरे S के अंदर, तो मैं इसे क्या कहूंगा? राइट आइडियल कहूंगा। समझ में आया? और जब लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल्स आ जाएंगे मेरे S के अंदर तो मैं कह सकता हूं ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? आइडियल बन जाएगा, है ना। यानी जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो उसे मैं क्या कह सकता हूं? आइडियल। तो इसके लिए क्या रहना जरूरी है? एक एडिटिव सबग्रुप S ऑफ रिंग R। इसको आप आइडियल कब कहेंगे? जब आप A एलिमेंट ले S का, R एलिमेंट ले R का। अब मैं चाहे लेफ्ट से R को मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट से मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर मैं आर ए लू वो भी आएगा S के अंदर। आर ए अगर S के अंदर आ रहा तो ये क्या हो गया? लेफ्ट आइडियल हो गया। और अगर मैं R को राइट से मल्टीप्लाई करूं तो ए आर अगर ये भी S के अंदर आए तो ये क्या हो गया? राइट आइडियल हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? आइडियल कहेंगे। याद रहेगा। तो यहाँ पे S क्या है आपके लिए? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग R। इसको आप आइडियल कहते हैं जब बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडियल हो वहां पे, ठीक है। वो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। याद रहेगा पक्के में? याद रखिएगा मैं यहाँ पे एडिटिव सब ग्रुप ये बार बार मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि A एलिमेंट है S का, B एलिमेंट है S का, तो A माइनस B भी एलिमेंट रहेगा S का। तो हमें कभी भी अगर किसी चीज को प्रूव करना है कि वो आइडियल है तो हम क्या करेंगे? हम प्रूव कर देंगे कि A एलिमेंट ले रहे हैं हम S का, B एलिमेंट ले रहे हैं S का, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी S के अंदर आ रहा है। और अगर A एलिमेंट है S का, R एलिमेंट है रिंग का,
तो चाहे मैं आर ए लूँ चाहे ए आर लूँ, दोनों किसके अंदर आते हैं, एस के अंदर। ये होता है हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आइडियल बनने के लिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर। तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे अगर आप रिंग आर का, आप उसे आइडियल ऑफ आर कब कह सकते, जब ए एलिमेंट हो एस का, बी एलिमेंट हो एस का, तो ए माइनस बी एलिमेंट आया एस का, ए एलिमेंट हो एस का, आर एलिमेंट हो आर का, तो आर ए और ए आर दोनों के दोनों आए एस के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको जितनी डेफिनेशन लिखा हूं किसके टर्म्स में लिखा हूं, एडिटिव सब ग्रुप के टर्म्स में लिखा हूं करके। मैंने डेफिनेशन इस फॉर्म में नहीं लिखाया हूं आपको, समझ में आ रहा है। आप इसके ना डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, a non-empty subset S of ring R is said to be a left ideal of R if पहली कंडीशन A एलिमेंट है S का, B एलिमेंट है S का, तो A माइनस B एलिमेंट आएगा S का। सेकेंड, A एलिमेंट है S का, R एलिमेंट है R का, तो R A एलिमेंट आएगा S का। आप इस तरीके से भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने से अच्छा हमने ये याद कर लिया कि एक एडिटिव सब ग्रुप, एडिटिव सब ग्रुप है मतलब पहले तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा रिंग आर का, साथ साथ ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा रहेगा। तो इतनी चीजें लिखने से अच्छा हमने सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया कि एडिटिव सब ग्रुप एस ऑफ अ रिंग आर। समझ में आया, इजी है यहाँ तक। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस और थ्योरम देखते हैं। That the intersection of any two ideals of a ring R is again an ideal of R। देखिए क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है इंटरसेक्शन दो आइडियल ऑफ अ रिंग का क्या रहता है, आइडियल ऑफ अ रिंग। तो चलिए हम दो आइडियल ले लेते हैं S1 एंड S2। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट S1 and S2 be the two ideals of रिंग आर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर S1 और S2 आइडियल्स है तो आप S1 और S2 को क्या कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, S1 एंड S2 आर एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर रहेंगे, जहां पे A और R, A एलिमेंट है S का, R एलिमेंट है R का, तो RA और AR दोनों के दोनों एलिमेंट आते हैं S के। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा सकते हैं, याद रहेगा। तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या, दिस इंप्लाइज S1 एंड S2 आर एडिटिव सब ग्रुप्स ऑफ रिंग आर। कह सकता हूं ऐसा क्योंकि ये दोनों के दोनों आइडियल है, तो अपनी डेफिनेशन को तो फॉलो करेंगे करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, एक एडिटिव सबग्रुप S ऑफ रिंग R, इसको आप आइडियल कहेंगे अगर A एलिमेंट है, पकड़ लो आपका S का, R एलिमेंट है R का, तो A इंटू आर, B एलिमेंट आ जाए S का, R इंटू A ये भी एलिमेंट आ जाए S का। अब यार एलिमेंट वाला प्रॉपर्टी हम बाद में यूज करेंगे, पहले ये चीज समझ में आया। मैंने इसको क्या लिख दिया, ये एडिटिव सब ग्रुप है समझ में आया। अगर ये एडिटिव सब ग्रुप है तो मुझे ये समझ में आ गया S1 और S2 दोनों के दोनों क्या रहेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट रहेंगे R के, और S1 प्लस और S2 प्लस दोनों आपस में क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। याद रहेगा पक्के में, आपको उतना थ्योरेटिकल नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कंसेप्ट। हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या फॉर्म करता है, एक आइडियल फॉर्म करता है। तो हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहाँ पे, S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ
आइडियल ऑफ रिंग आर करना है। S1 इंटरसेक्शन S2 को अगर मुझे आइडियल प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 ये क्या बना है, एक एडिटिव सब ग्रुप बना है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, पढ़े थे हमने ऐसा। वी नो दैट, क्या पता है हमें, द intersection of two subgroups is also a subgroup, रहेगा ऐसा। तो मैं कह सकता क्या, S1 सब ग्रुप है रिंग आर का, S2 सब ग्रुप है रिंग आर का, तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप रहेगा रिंग आर का। कैसा सब ग्रुप है ये, एडिटिव, तो इनका इंटरसेक्शन भी कैसा रहेगा, एडिटिव। तो आप कहेंगे देयरफॉर S1 intersection S2 is a additive subgroup of ring R। उम्मीद है समझा होगा। कैसे किए समझ में आया। अब मैंने ये तो बता दिया ये एडिटिव सबग्रुप है। अब आप सोचो हम लोगों को क्या प्रूव करना रहता था, अगर मुझे इसे आइडियल प्रूव करना है तो दो चीज बताना पड़ता। पहला तो ये एडिटिव सबग्रुप रहे, और दूसरा अगर मैं इसका एक एलिमेंट लूं, यानी ए एलिमेंट लूं S1 इंटरसेक्शन S2 का, रिंग का एक एलिमेंट लूं, आर एलिमेंट लूं आर का, अगर मुझे A इंटू आर और R इंटू ए दोनों के दोनों S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर मिल गए तो ये पहले ही एडिटिव सब ग्रुप था, साथ साथ ये प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है ना, वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, तो मैं उसे क्या कह सकता हूं, आइडियल कह सकता हूं, कह सकता हूं। तो चलिए हम ले लेते हैं एलिमेंट, तो आप लिखेंगे लेट ए एलिमेंट आ जाए S1 इंटरसेक्शन S2 का एंड R एलिमेंट आ जाए रिंग R का, आ जाए। एक चीज बताइए, एक एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब आप कह सकते क्या, ए एलिमेंट S1 में भी आएगा, ए एलिमेंट S2 में भी आएगा। पढ़े हमने ऐसा कि इंटरसेक्शन में एलिमेंट कब आता है, जब वो S1 S2 दोनों में कॉमन हो, तो ए एलिमेंट S1 पे भी जाएगा, ए एलिमेंट S2 पे भी जाएगा। अब देखो मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है ना, ए एलिमेंट है S1 का, R एलिमेंट है R का, और मुझे दिया हुआ है S1 क्या है, आइडियल है रिंग R का, एंड S1 इज आइडियल ऑफ रिंग R। अगर ये आइडियल है मतलब ये लेफ्ट आइडियल भी रहेगा और राइट आइडियल भी रहेगा, मतलब मैं अगर R को चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं वो भी S1 के अंदर आएगा, मैं R को चाहे राइट से मल्टीप्लाई करूं वो भी S1 के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है S1 क्या है, आइडियल है रिंग R का। अगर ये आइडियल है रिंग R का तो सीधी सी बात है RA और AR दोनों के दोनों S1 के अंदर आएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली दूसरे के लिए लीजिए, सिमिलरली मेरा A एलिमेंट है S2 के अंदर, R एलिमेंट है R का, एंड S2 इज सॉरी S2 इज आइडियल ऑफ रिंग R। अगर ये आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी होगा, यानी रिंग का एलिमेंट चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करो चाहे रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, वो एलिमेंट भी किसके अंदर जाएगा, S2 के अंदर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका RA रहेगा वो भी S2 के अंदर जाएगा और AR जो रहेगा वो भी S2 के अंदर जाएगा। तो देखिए हमने शुरुआत कहां से किया था, हमने शुरुआत किया था कि हमने A एलिमेंट लिया था S1 इंटरसेक्शन S2 से एंड R एलिमेंट लिया था रिंग के अंदर से। तो देखो हमें क्या मिला, RA RA,
RaS1 पे भी है, RaS2 पे भी है। जो एलिमेंट S1 S2 दोनों में आ रहा है वो कॉमन है। कॉमन एलिमेंट किस पे आता है? इंटरसेक्शन के अंदर। तो आप बोल सकते Ra आएगा S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर। साथ साथ AR एलिमेंट है S1 में, AR एलिमेंट है S2 पे। जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो AR एलिमेंट आ जाएंगे S1 इंटरसेक्शन S2 पे। तो देखो आपने क्या क्या प्रूव कर दिया। S1 इंटरसेक्शन S2 ये एडिटिव सब ग्रुप है रिंग R का। साथ साथ A और R, अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूं A इंटरसेक्शन से, R रिंग से, तो मेरे को RA और AR दोनों के दोनों इंटरसेक्शन में मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं हेंस S1 intersection S2 is a ideal of ring R। आ जाएगा, इजी था, समझा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने हमेशा ये जो टॉपिक जब से हम पढ़ रहे हैं मैं आपको कह रहा हूं डेफिनेशन पकड़ने की कोशिश करो। जब तक आपको डेफिनेशन का होल्ड नहीं होगा ना तब तक आप दिक्कत में रहेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखना है, आइडियल बनने के लिए हमें चाहिए एक एडिटिव सब ग्रुप। क्या चाहिए? एडिटिव सब ग्रुप चाहिए। एडिटिव सब ग्रुप बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो आपके रिंग आर का होना चाहिए। साथ साथ वो S प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बना है? ग्रुप बना है। मतलब अगर आप A एलिमेंट ले रहे हैं S का, B एलिमेंट ले रहे हैं S का, तो इनका सब्ट्रैक्शन A माइनस B, ये भी एलिमेंट आना चाहिए S का, आना चाहिए। साथ साथ क्या बताना है हमें, अगर हम A एलिमेंट लेते हैं S का और R एलिमेंट लेते हैं R का, तो अगर मैं R को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं यानी RA बनाऊं तो वो भी S के अंदर आना चाहिए, यानी लेफ्ट आइडियल बनना चाहिए। और AR भी S के अंदर आना चाहिए, मतलब राइट से मल्टीप्लाई किया रिंग का एलिमेंट तो राइट आइडियल बनना चाहिए। तो लेफ्ट राइट दोनों आइडियल अगर बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आपके ऊपर है, आप ये एडिटिव सब ग्रुप के टर्म्स में सॉल्व करो, या तो ऐसी कंडीशंस लिख लिख के बताओ कि A एलिमेंट है इसका, B एलिमेंट है इसका, तो A माइनस B एलिमेंट रहेंगे इसका। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते थे, करके हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही लगाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो सब ग्रुप का तो वो भी एक सब ग्रुप ही होता है ना। तो हमने यहाँ पे S1 और S2 लिया, दो आइडियल रिंग R के। हमें दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी आइडियल बनाएंगे। तो हम क्या लेंगे? S1 S2 क्योंकि आइडियल है तो डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, मतलब S1 S2 आपस में भी क्या बनाएंगे? खुद में एक एडिटिव सब ग्रुप। तो मैंने बोला S1 भी एडिटिव सब ग्रुप है रिंग R का, S2 भी एडिटिव सब ग्रुप है रिंग R का। आएगा ऐसा? अब हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन आइडियल बनाएंगे। मुझे पता है कि इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप का अपने आप में क्या बनाता है? एक सब ग्रुप बनाता है, क्योंकि S1 भी सब ग्रुप है, S2 भी सब ग्रुप है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप किसी ना किसी ऑपरेशन के लिए बनाएगा, तो हम वो ऑपरेशन क्या ले रहे हैं? एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रुप कैसा रहता है? एडिटिव सब ग्रुप रहता है। तो S1 अगर एडिटिव सब ग्रुप है, S2 अगर एडिटिव सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एडिटिव सब ग्रुप होगा। S1 इंटरसेक्शन S2 इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग R। अब हमने एक चीज तो प्रूव कर दिया कि ये क्या है? एडिटिव सब ग्रुप है। आधी डेफिनेशन प्रूव कर दिया, बस दिखा देना है कि आप अगर इसका एक एलिमेंट लेंगे और रिंग का एक एलिमेंट लेंगे तो चाहे RA निकालो चाहे AR निकालो, वो इस इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। अगर मैंने ये दिखा दिया तो पूरी डेफिनेशन बन जाएंगी आइडियल की। तो मैं बस डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूं क्या? नहीं। आधी डेफिनेशन बन गई थी, आधी बनाना। तो मैंने A एलिमेंट लिया S1 इंटरसेक्शन S2 का, R एलिमेंट लिया R का। इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट कब जाता है? जब वो दोनों में कॉमन हो, मतलब A एलिमेंट S1 में भी होगा, A एलिमेंट S2 में भी होगा। A एलिमेंट है S1 का, R एलिमेंट है R का, और हमें दिया हुआ है S1 आइडियल है। अगर S1 आइडियल है मतलब S1 एडिटिव सब ग्रुप रहेगा। S1 के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे A और R एलिमेंट लेंगे रिंग का, तो AR और RA दोनों के दोनों S के अंदर आएंगे ही आएंगे। सिमिलरली मुझे S2 दिया हुआ है आइडियल,
दिया हुआ है H2 अगर आइडियल है रिंग आर का, मतलब बाय डेफिनेशन H2 इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर। आप H2 का एक एलिमेंट लो, रिंग का एक एलिमेंट लो, जैसे मैंने H2 का एलिमेंट लिया हूं A, रिंग का एलिमेंट लिया हूं R, तो चाहे मैं A R निकालू चाहे R A निकालू, वो H2 के अंदर आएगा ही। ए आर आर ए दोनों के दोनों S1 में भी आ रहे हैं S2 में भी आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता है इनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे, तो आर ए आर दोनों के दोनों इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया, S1 इंटरसेक्शन S2 को एडिटिव सब ग्रुप प्रूव कर दिया मैंने रिंग आर का, और साथ साथ मैंने एक एलिमेंट लिया S1 इंटरसेक्शन S2 का, एक एलिमेंट लिया रिंग का, तो इनका जो प्रोडक्ट आर ए ये भी किसके अंदर आ रहा है, इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है। यानी एक बार मैंने लेफ्ट से आर को लेके आया, एक बार मैंने राइट से आर को लेके आया, फिर भी एलिमेंट किस पे आ रहा है, इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, यानी ये क्या बनाएगा, एक आइडियल बनाएगा। समझ में आया? आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, याद रहेगा पक्के में। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आप ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लगा के भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, साथ साथ सबसेट होना चाहिए रिंग आर का, इसे आप आइडियल कहेंगे आर का। अगर ए एलिमेंट है एस का, बी एलिमेंट है एस का, तो ए माइनस बी एलिमेंट आए एस का, यानी हम क्या बता रहे हैं उसको, एडिटिव सब ग्रुप बता रहे हैं। और ए एलिमेंट है एस का, आर एलिमेंट है आर का, तो ए आर और आर ए दोनों के दोनों एस के अंदर आएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ S is an ideal of R, if S is an ideal of R and वन ये एलिमेंट प्रेजेंट हो S में, तो प्रूव दैट S इक्वल आएगा R से। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है S आपको आइडियल दिया हुआ है R का, कि S आइडियल रहेगा R का। अगर S आइडियल है R का, तो आपको क्या पता है, S ये एडिटिव सब ग्रुप है R का। कह सकता हूं एडिटिव सब ग्रुप है, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, S नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। साथ साथ अगर A एलिमेंट है S का, B एलिमेंट है S का, तो A माइनस बी भी एलिमेंट रहेगा S का। होता है ऐसा। इसके साथ साथ आप कोई भी एक एलिमेंट लो S का, R का कोई भी एलिमेंट लो, तो A R निकालो चाहे R A निकालो, दोनों के दोनों S के अंदर आएंगे। तो ये होता है आइडियल का मतलब होता है। तो हमारे दिमाग में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया? तो मैंने आपको ये बताया डेफिनेशन के हिसाब से, कि उसने सिर्फ एक वर्ड दिया है S इज एन आइडियल, सिर्फ एक आइडियल लिखने के वजह से हमें इतनी कंडीशन याद हो जानी चाहिए। और कह रहा है वन एलिमेंट S के अंदर है, तो आपको प्रूव करना है कि S इक्वल रहेगा R से। दो सेट को आप इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा S ये सबसेट है R का, R ये सबसेट है S का। अगर आप दोनों चीजें ये दिखा पाए, तभी आप कह सकते हैं कि दो सेट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर S is an ideal of R। अगर S आइडियल है R का, तो मुझे पता है कि S नॉन एम्प्टी सबसेट होगा R का, होगा। ये चीज समझ में आ गया ना, जैसे हमने डेफिनेशन ही लिखा था, आइडियल है मतलब ये एडिटिव सब ग्रुप है, यानी S एडिटिव सब ग्रुप है। एडिटिव सब ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले क्या बनना जरूरी होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट बनना जरूरी होता है। मतलब
एस ये नॉन एम्प्टी सबसेट रहेगा आर का। तो देखिए सिर्फ डेफिनेशन से हम कवर करते जा रहे हैं पॉइंट। हम पेपर में उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एस ये सबसेट रहेगा आर का। आएगा समझ में? आया किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब पहला तो पार्ट हो गया बहुत आसानी से। अब हमें दूसरा करना है कि आर को सबसेट दिखाना है एस का। आर को एस का सबसेट कैसे दिखा सकते हैं? आप आर का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और दिखा दो कि वो किसके अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। अगर आप कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को एस के अंदर दिखा दो तो आप कह सकते हैं कि आर का हर एक एलिमेंट एस के अंदर आ रहा है। तो मैं लूंगा लेट आर बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। मैंने आर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया रिंग आर का, और मुझे पता है वन एलिमेंट है एस का। है एस क्या है? आइडियल है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन चाहे मैं 1 इंटू आर लू वो भी किसके अंदर आएगा? एस के अंदर आएगा। 1 इंटू आर मतलब क्या होता है? आर। आर आ जाएगा एस के अंदर। आएगा समझ में? आया ना? सिंस एस इज आइडियल ऑफ आर। अगर एस आइडियल है आर का तो ए एलिमेंट रहेगा एस का, आर एलिमेंट रहेगा आर का। तो ए इंटू आर लू चाहे आर इंटू ए लू वो भी एलिमेंट आएगा एस के अंदर। ए की जगह 1 रख दो तो 1 इंटू आर या आर इंटू 1 वो किसके अंदर आएगा? एस के अंदर। वही तो लिखा है हमने यहाँ पे। लिखा है यानी आपने एक आंख मूंद करके आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया। या आर्बिट्ररी एलिमेंट आर का कोई भी एलिमेंट हो सकता था, यानी आप आर का कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं और वो एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है? एस के अंदर। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज प्रेजेंट इन एस। ऐसा जब भी होता है तो हम कहते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ एस कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला? एस सबसेट है आर का, आर सबसेट है एस का, मतलब एस इक्वल आएगा आर से। इजी था। पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे सॉल्व होता है इजी है, समझ में आया? क्योंकि एस आइडियल है आर का, मतलब एस एडिटिव सब ग्रुप रहेगा। सब ग्रुप बनने के लिए उसका सबसेट होना जरूरी है, मतलब एस सबसेट होगा आर का। एस सबसेट दिया हुआ है आर का, हमें आर सबसेट निकालना है एस का। तो हम क्या करेंगे? आर का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, क्योंकि जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाती है वो सबके लिए ट्रू होती है। तो मैंने आर लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। 1 एलिमेंट मुझे दिया हुआ है एस के अंदर, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आएगा? एस के अंदर, क्योंकि एस क्या है? आइडियल है। तो चाहे आप ए एलिमेंट लो एस का, आर एलिमेंट लो आर का, तो ए आर निकालो चाहे आर ए निकालो, दोनों के दोनों एस के अंदर आएंगे। यानी 1 इंटू आर आएगा एस के अंदर, यानी आर आ गया एस के अंदर। यानी रिंग आर का हर एक एलिमेंट एस में प्रेजेंट है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ एस। एस सबसेट है आर का, आर सबसेट है एस का। ऐसा कब होता है? जब दोनों सेट कैसे हो? इक्वल। तो एस इक्वल आ गया आर से। इजी था, समझा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। इफ एस इज एन आइडियल ऑफ आर, लेट आर एस बी अ सेट, जहां पे आप इसके एलिमेंट लेके आएंगे रिंग के अंदर से, सच दैट x इंटू ए की वैल्यू आएंगी 0 फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू s। प्रूव दैट rs इज एन आइडियल ऑफ r। अब देखिए हमें s यहां पे दिया हुआ है आइडियल ऑफ r, मुझे सेट आर एस दिया हुआ है, मुझे दिखाना है कि आर एस ये आएगा आइडियल ऑफ आर। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? हियर क्या क्या दिया हुआ मुझे?
एस इज एन आइडियल ऑफ आर, ऐसा दिया हुआ है, एस इज एन आइडियल ऑफ आर दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, आर एस, ये एक सेट है जिसके अंदर आप एलिमेंट ले रहे हैं आर के, पूरे एलिमेंट ले रहे हैं क्या, नहीं, आर के वो एलिमेंट जो ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या देते हैं, 0, जहां पे ये ए एलिमेंट आ रहे हैं आपके एस के अंदर से आ रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x एलिमेंट मैं कहां से ले रहा हूं, r से, मतलब rs के अंदर एलिमेंट मैं उधार ले रहा हूं r से। ऐसा कब होता है, अगर a एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मैं b एक सेट बना रहा हूं और मैं एलिमेंट उधार ले रहा हूं a से, तो मैं क्या कहूंगा, b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना, क्योंकि b के अंदर एलिमेंट मैं किन से चुन रहा हूं, a से चुन रहा हूं। उसी तरीके से rs में मैं एलिमेंट किससे चुन रहा हूं, r से चुन रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर rs इज अ सबसेट ऑफ r। समझ में आया। अब आपको अगर डेफिनेशन याद हो तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट लिखते थे हम, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये एम्प्टी नहीं है। r क्या है यहाँ पे, रिंग है, r क्या है यहाँ पे, रिंग है, और रिंग बनने के लिए हमें पता है r प्लस का अबिलियन ग्रुप होना जरूरी है। और r प्लस अबिलियन ग्रुप कब बनेगा, उसमें एक पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी उसमें 0 एलिमेंट प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो आप कहेंगे as R is a ring, therefore 0 एलिमेंट पक्के में प्रेजेंट रहेगा R में, as 0 is एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो 0 एलिमेंट पक्के में प्रेजेंट रहेगा R पे। तो आप इसे कंसीडर करो, R का एक एलिमेंट है 0 एंड कंसीडर 0 इंटू ए, जहां पे a एलिमेंट आ रहा है s का। आप 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा सिंस 0 इंटू ए इंटू 0, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखो 0 इंटू ए का आंसर आ रहा है 0, जहां पे a एलिमेंट है s का। 0 इंटू ए, इसका आंसर आ रहा है 0 फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू s। ये x कहां से लेना पड़ता है, रिंग के अंदर से, और मैंने 0 किसके अंदर से लिया हूं, रिंग के अंदर से। तो दिस इंप्लाइज 0 एलिमेंट पक्के में आएगा r s के अंदर, है, मतलब वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी भी हो गया। तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज rs इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग R। तो पहला काम मैंने प्रूव कर दिया, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग R इज सेड टू बी आइडियल इफ एंड ओनली इफ। 2 कंडीशन अब हमें यहां पे प्रूव करना पड़ेगा। क्या थी, अगर मैं s के टर्म्स में लिखूं तो, अगर a और b एलिमेंट है s का, तो a माइनस b भी एलिमेंट आना चाहिए s का। एडिटिव सब ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सेकेंड, अगर a एलिमेंट है s का, r एलिमेंट है r का, तो ar ra दोनों के दोनों एलिमेंट आने चाहिए s के अंदर। अगर मैं ये दोनों कंडीशंस प्रूव कर पाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि s क्या रहता है हमारे लिए, आइडियल रहता है। अब मुझे s के जगह किसे लेके आना है, s को लेके आना है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे rs का एलिमेंट लगेगा। पहले मैं 2 एलिमेंट लेके पहली कंडीशन, तो हमें ये 2 चीज प्रूव करना है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 2 एलिमेंट हम लेंगे हमारे rs के अंदर से। क्यों, मुझे अब rs को आइडियल दिखाना है। मैंने दिखा दिया rs एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का। अब इसे आइडियल दिखाने के लिए बस 2 कंडीशन बाकी है कि मैं 2 एलिमेंट लू rs के
और दिखा दूं उनका सब्ट्रैक्शन भी आर एस के अंदर आता है, ये पहली कंडीशन रहेंगी। तो चलिए मैं पहले ले लेता हूं, लेट यू ये भी एलिमेंट हो जाए आर एस का एंड वी ये भी एलिमेंट हो जाए आर एस का। अब बताओ आर एस के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? आर एस के अंदर आर के वो एलिमेंट आते हैं जो ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या दे? 0 दे। तो मैं बोल सकता हूं अगर u एलिमेंट है आर एस के अंदर तो u जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा 0। v एलिमेंट है आर एस के अंदर, मतलब जब v मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो आंसर देगा 0 फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू s आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए इनका सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं यू ए माइनस वी ए निकालना चाहूं, दोनों में ए कॉमन है तो आ जाएगा u माइनस वी इंटू ए, आ जाएगा ऐसा। अब आप बताओ, सिंस u और v दोनों के दोनों एलिमेंट है आर एस के, आर एस ये सबसेट है रिंग आर का, तो u और v दोनों के दोनों किसके एलिमेंट हो जाएंगे? रिंग आर के। आर क्या है? रिंग है। आर अगर रिंग है तो मैं कह सकता u माइनस वी ये भी एलिमेंट किसका हो जाएगा? आर का। क्यों? क्योंकि आर क्या है यहाँ पे? रिंग है। रिंग है तो आर प्लस ये क्या फॉर्म करेगा? एक एडिटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। तो u माइनस वी भी वैल्यू किसके अंदर आएंगी? आर के अंदर। अब आर की एक ऐसी वैल्यू, वैसे हम इसे नीचे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे मैं इसे ऐसा लिखता यू ए माइनस वी ए, इसका आंसर क्या आएगा? यू ए है 0 माइनस वी ए है 0। अब यहाँ से ए को कॉमन लो तो आएगा u माइनस वी इंटू ए, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। अब देखो मैंने प्रूव किया कि u माइनस वी ये एलिमेंट है रिंग का। रिंग का एक एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ और आंसर दे रहा है 0, वो किसके अंदर आना चाहिए? r माइनस एस के अंदर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं u माइनस वी ये एलिमेंट आएगा आर एस का। देयरफॉर आपने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, क्या? कि अगर u एलिमेंट है आर एस का, v एलिमेंट है आर एस का, तो u माइनस वी ये भी एलिमेंट आएगा आर एस का। कर दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये चीज समझी ना आपको? u माइनस वी आर के अंदर क्या आएगा? आर रिंग है, यानी आर प्लस इंटू ये एक रिंग है, मतलब यहाँ पे आर प्लस क्या फॉर्म करेगा? अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यानी आर प्लस अपने आप में एक ग्रुप है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव को भी फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव को भी फॉलो करेगा, क्योंकि ये क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। अब अगर a और b एलिमेंट है r का, तो a प्लस b भी एलिमेंट आएगा r का, आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा। अगर b एलिमेंट है r का तो माइनस b भी एलिमेंट रहेगा r का। अब क्या हो गया? a एलिमेंट है r का, माइनस b एलिमेंट है r का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका एडिशन, यानी a प्लस माइनस b ये भी एलिमेंट आएगा r का, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a माइनस b भी एलिमेंट आएगा r का। इस हिसाब से यहाँ पे u माइनस v भी एलिमेंट आएगा r का। ये हमने बहुत डिटेल में देखा है करके, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया ना? और r का एक ऐसा एलिमेंट जो a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 दे, वो किसके अंदर आता है? rs के अंदर आता है, बाय डेफिनेशन ऑफ rs है। r का ऐसा एलिमेंट जो a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 दे, उसे आप rs के अंदर लिख सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना पड़ता है? s का एलिमेंट लेना पड़ता, यानी इस केस में हमें rs का एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो हमने u लेके रखा है। अब r का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि r यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है, मैं r1 एलिमेंट ले लेता हूँ, r ले लेंगे। और हमें क्या दिखाना है? इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी u r1 लू चाहे r1 u लू, ये भी किसके अंदर आ जाए? rs के अंदर आ जाए। अगर मैं ये दिखा पाया
तो मैं कह सकता ये क्या फॉर्म करेगा, एक आइडियल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही दिखा दिया आर एस नॉन एम्प्टी सबसेट है। साथ साथ अगर यू एलिमेंट है आर एस का, वी एलिमेंट है आर एस का, तो यू माइनस वी भी एलिमेंट है आर एस का। अब बस वो तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करने की बची हुई है। तो आप लिखेंगे लेट आर वन बी एन एलिमेंट ऑफ आर, यू बी एन एलिमेंट ऑफ आर एस, और मैं ए से डिनोट कर रहा हूं एलिमेंट ऑफ एस कर रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को कर लेंगे कंसीडर। पहले मुझे किसे लेके आना है इसके अंदर, मुझे लेके आना है यू आर वन या आर वन यू को किसके अंदर, आर एस के अंदर। तो चलो मैं क्या करूंगा, आर वन इंटू ए की वैल्यू लूंगा। तो मैं लेता हूं आर वन यू ए की वैल्यू निकालू, आर वन यू ए, ये निकाल रहे हैं आर वन यू इंटू ए, जहां पे ए किसके एलिमेंट आने वाले, ए जितने भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा सबके सब एलिमेंट आने वाले हैं एस के, और किसी के लेने वाले हैं क्या, नहीं। अब मैं आर वन यू ए को सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे आर वन यू ए लिखूं चाहे आर वन यू ए लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। अब आप बताइए आर वन यू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो आ जाएगा आर वन इंटू 0, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई, उसका आंसर क्या आता, 0। और देखो आर वन यू किसका एलिमेंट है, आर वन यू एलिमेंट है हमारे रिंग का। क्यों, आर वन एलिमेंट है रिंग का, यू एलिमेंट है किसका, आर एस का। आर एस अपने आप में सबसेट है रिंग आर का, तो मैं यहां पे कह सकता कि आर वन और यू दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे आर के। सबसेट है, समझ में आ रहा ना, आर एस सबसेट है आर का, मतलब आर एस के जितने एलिमेंट है वो आर के भी एलिमेंट है? आर क्या है, रिंग है, और मुझे पता है रिंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो होता है। तो आप इनका जब मल्टीप्लीकेशन लेंगे आर वन यू निकालो चाहे यू आर वन निकालो, दोनों के दोनों रिंग के अंदर आएंगे। अब देखो रिंग का एक एलिमेंट है आर वन यू, रिंग का एक एलिमेंट है आर वन यू जो मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ, तो आंसर क्या दे रहा है, 0। रिंग का एक एलिमेंट है x जो मल्टीप्लाई हुआ a के साथ, आंसर दिया 0, तो वो x किसके अंदर आएगा, आर एस के अंदर। तो आप कह सकते देयरफॉर आर वन यू बिलोंग टू आर एस। आया, इजी है। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को कंसिडर करो, कंसिडर यू आर वन ए। अब हम किसे कंसिडर करेंगे, यू आर वन ए को करेंगे। अब आप मुझे बताइए, मुझे यहां पे S ये क्या दिया हुआ है, आइडियल ऑफ R दिया हुआ है, दिया हुआ है एस एस इज एन आइडियल ऑफ R। आइडियल ऑफ R का मतलब क्या होता है, याद है आप लोगों को, अगर S आइडियल है R का, आप कोई भी A एलिमेंट लो S का, R एलिमेंट लो R का, तो चाहे आप A R निकालो चाहे R A निकालो, वो एलिमेंट रहेगा S का रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ पे किसे निकाल रहे हैं, U R वन A। यहाँ पे R वन एलिमेंट है R का, A एलिमेंट है S का, क्योंकि S आइडियल है, चाहे आप R वन A निकालो चाहे A R वन निकालो, वो एलिमेंट किसके अंदर आएगा, S के अंदर आएगा, आएगा। तो U R वन A को मैं ऐसा लिख सकता हूं, U R वन A आएगा। ये R वन A किसका एलिमेंट आएगा, S का, वेयर R वन A ये एलिमेंट आएगा S का।
आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए, यू एलिमेंट किसका है? R1, आर का, आर एस का, सॉरी, यू किसका एलिमेंट है? आर एस का। आर एस के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ऐसे एलिमेंट जो यू ए के साथ वैल्यू देंगे 0 फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एस। यानी आप एस का कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसके साथ अगर यू को मल्टीप्लाई करो तो आंसर देगा 0। R1A ये एलिमेंट है एस का, ये एस का एलिमेंट है, और यू एलिमेंट है आर एस का। क्योंकि ये आर एस का एलिमेंट है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ आएगा तो आंसर क्या देगा? 0 देगा। समझ में आया पक्के में? हमने क्या लिखा है? आर एस ये एलिमेंट है एक्स, जो आप रिंग के अंदर से लाएंगे। किस तरीके से? कि x इंटू ए की वैल्यू आएंगी 0 फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू s। आएगा ऐसा? यानी आप s से कोई भी एलिमेंट उठा के लेके आओ, अगर ये s का एलिमेंट पीछे से मल्टीप्लाई होगा आपके रिंग के एलिमेंट के साथ, तो वह आंसर क्या देता है? आपका 0 देता है। अब मैं कह रहा हूं कि u मेरा एलिमेंट है आर एस का, है u मेरा एलिमेंट है आर एस का। अगर u एलिमेंट है आर एस का, तो u के साथ मैं कोई भी a लूं, आंसर क्या आएगा? 0। बस वो a किसका एलिमेंट होना चाहिए? s का। s का एक और एलिमेंट दिखा मुझे, s का एक एलिमेंट दिख रहा है मुझे R1A। मैं इसको R1 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि जब हम आंसर लिखे तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? एस देखो, ए एलिमेंट है एस का, R1 एलिमेंट है R का, एस आइडियल है R का, मतलब A इंटू R1 लो चाहे R1 इंटू ए लो, ये भी S का एलिमेंट ही बनाएंगे। मतलब यहाँ पे R1A ये किसका एलिमेंट है? S का। U किसका एलिमेंट है? R का। तो देखो U एलिमेंट है R का, ये एलिमेंट है S का। U मैं कह रहा हूं ऑलरेडी आर एस के अंडर आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट जब भी मल्टीप्लाई होगा किसी भी एस के एलिमेंट में, अगर वो राइट साइड से आ रहा है तो आंसर क्या देगा? 0 देगा। करके मैंने इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख दिया? यहाँ पे 0 लिख दिया। करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एस क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आइडियल दिया हुआ है। समझ में आया? अब देखो u r1 ये एलिमेंट है r का। r का ऐसा एलिमेंट जो a से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 दे रहा है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर u r1 ये भी एलिमेंट आएगा r s का। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपने दोनों चीजें प्रूव कर दिए। क्या? देयरफॉर मैंने R1 एलिमेंट लिया था R का, U एलिमेंट लिया था RS का, तो मुझे क्या मिला? UR1 भी एलिमेंट आ रहा है RS का, R1U भी एलिमेंट आ रहा है RS का। ये भी चीज प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया। मैंने प्रूव कर दिया RS एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का, जहां पे U अगर एलिमेंट है RS का, V एलिमेंट है RS का, तो U माइनस V भी एलिमेंट रहेगा RS का। साथ साथ अगर R1 एलिमेंट है R का, U एलिमेंट है RS का, तो UR1 और R1U दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे RS के। देयरफॉर बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मैं कह सकता हूं RS इज एन आइडियल रिंग R। आएगा? इजी है, समझा सबको? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आएगा। क्या कह रहा है हमें? S दिया हुआ है आइडियल ऑफ R दिया हुआ है, साथ साथ क्या दिया हुआ है मुझे? RS एक सेट दिया हुआ है। RS में मैं सेट एलिमेंट कहां से ला रहा हूं? रिंग R के अंदर से। तो RS एलिमेंट चुन रहा है R के अंदर से, चुन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि RS में जितने एलिमेंट आएंगे वो रिंग R के अंदर से आएंगे, मतलब RS इज अ सबसेट ऑफ R।
डेफिनेशन के लिए हमें नॉन एम्प्टी चाहिए। तो आर क्या है, एक रिंग है। आर अगर एक रिंग है उसके अंदर पक्के में एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, तो जीरो एलिमेंट रहेगा आर का। तो मैं अगर इसे इस फॉर्म में लिखूं, रिंग का एलिमेंट जीरो, ये मल्टीप्लाई होगा एस के किसी भी एलिमेंट से, तो जीरो इंटू हमेशा क्या देगा, जीरो देगा। और रिंग के ऐसे एलिमेंट जो राइट साइड से एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो दे, वो हमेशा किसके अंदर आ रहे हैं, आर एस के अंदर। तो हमने दिखा दिया आर एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का। अब हम क्या करेंगे, आर एस के दो एलिमेंट लेंगे। मैं ले रहा हूं यू और वी, तो मैंने u और v दो एलिमेंट लिया आर एस के। u अगर आर एस के अंदर है तो जब भी वो a से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या देगा, जीरो। v अगर आर एस के अंदर है तो जब भी वो a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, जीरो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ua माइनस वी, आंसर क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो जो होता है जीरो। a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी कॉमन निकाल लो, तो u माइनस वी इंटू ए की वैल्यू आ रही है जीरो। और u माइनस वी ये किसका एलिमेंट रहेगा, रिंग का। क्यों, क्योंकि वो रिंग है तो वो क्लोज अंडर एडिशन भी रहेंगे और वहां पे एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो आपको मिलेगा u माइनस वी, ये एलिमेंट आ गया आर एस का। आ गया, क्यों हुआ, क्योंकि u माइनस वी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है s के एलिमेंट से, तो जीरो आंसर दे रहा है। और ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे रिंग के वो किसके अंदर आएंगे, आर एस के अंदर आएंगे। सेकेंड, हमने दिखाया कि r1 एलिमेंट है r का, u एलिमेंट है आर एस का। अब मैं a एलिमेंट ले रहा हूं s का, ले रहा हूं, यहां पे एवरी a के बजाय सिर्फ a एलिमेंट है s का, ऐसा दिखा दो, क्योंकि हम उसे आगे जाके रिप्लेस करने वाले हैं। तो r1 एलिमेंट है r का, क्योंकि हम आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं। याद रखना, जो चीज आर्बिट्ररी के लिए ट्रू है वो सब s के एलिमेंट के लिए ट्रू रहने ही वाली है। तो r1 ua लिया। अब मैंने r1 ua ही क्यों लिया, मुझे आर एस को दिखाना है आइडियल, दिखाना है आर एस को आइडियल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एलिमेंट u ले लूंगा आर एस का, r1 एक एलिमेंट ले लूंगा रिंग का। अगर u r1 और r1 u ये दोनों के दोनों आर एस के अंदर आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि आर एस क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा। तो चलिए, हमने शुरुआत किया r1 u के साथ। अब इसको अगर आर एस के अंदर डालना है, मतलब राइट साइड से a मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जीरो मिलना चाहिए, है ना। राइट साइड से अगर s का एलिमेंट आ रहा है और ये जीरो दे दे तो हम बोल सकते हैं ये एलिमेंट मेरा आएगा आर एस के अंदर। तो मैंने लिया r1 ua, मैं r1 ua लिखू या r1 इंटू ua लिखू, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। और u इंटू a की वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो, तो आगे r1 इंटू जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर आ रहा है जीरो। यानी ये एक रिंग का ऐसा एलिमेंट है जिसको जब मैं राइट साइड से a से यानी s के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या दे रहा है, जीरो। तो ये एलिमेंट किसके अंदर आएगा, आर एस के अंदर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट बार ये u r1 की, तब हम निकालेंगे u r1 a की वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए मुझे u r1 a मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। मुझे पिछले केस में u a की वैल्यू डायरेक्टली पता थी जीरो, इधर डायरेक्टली पता है क्या, नहीं। तो अब मैं जाऊंगा मेरे गिवन पे। गिवन क्या है, s मुझे दिया हुआ है आइडियल। अगर s आइडियल है, मतलब मैं अगर a कोई भी एलिमेंट लूंगा s का, r1 कोई भी एलिमेंट लूंगा r का, तो चाहे मैं a r1 निकालू चाहे r1 a निकालू, दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, s के अंदर। मतलब यहां पे ये जो मेरा आया, कहां गया मेरा, हाँ, r1 a ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, s का। तो देखो u इंटू एस का एलिमेंट ऐसा आ रहा है। और हमने पढ़ा है आर एस में वही एलिमेंट आते हैं जिनके लिए x इंटू ए की वैल्यू जीरो होती है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू s। और मैंने क्या बोला हूं, u एलिमेंट है आर एस का, मतलब आप u को अगर राइट साइड से किसी भी s के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वह आंसर क्या देगा, जीरो देगा। तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है कि u r1 a एलिमेंट आएगा s का। क्यों, क्योंकि s दिया हुआ है आइडियल, अभी जो आपको एक्सप्लेन किया। और क्योंकि u एलिमेंट है आर एस का, मतलब आप u को
किसी भी एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो देंगे। हमने लिखा है ना यू ए की वैल्यू आएंगी जीरो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एस, मतलब एस का कोई भी कितना भी अजीब सा एलिमेंट आप उठा के लाओ सबके लिए अगर वो यू के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर जीरो आएगा। आर वन ए एस का एलिमेंट है तो यू राइट साइड से एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या देगा जीरो, मतलब यू आर वन ए की वैल्यू आ रही है जीरो। ए क्या है एलिमेंट है एस का, एस से राइट साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एलिमेंट जीरो वैल्यू दे रहा है तो यू आर वन ये भी किसके अंदर आ जाएगा आर एस के अंदर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आर वन एलिमेंट है आर का, यू एलिमेंट है आर एस का, तो यू आर वन और आर वन यू दोनों के दोनों एलिमेंट है आर एस के। लेफ्ट आइडियल भी प्रूव कर दिया, राइट आइडियल भी प्रूव कर दिया करके आर एस आ गया हमारा आइडियल ऑफ रिंग आर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।